हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एकदम नया केक ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि चॉकलेट से यानी व्हाइट चॉकलेट से आप किस तरीके से उसे कलर करके एक नई डिजाइन बना सकते हैं, एक केक को एक नया लुक दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुडरीच का व्हाइट चॉकलेट स्लैब किया हुआ है। ये कंपाउंड चॉकलेट है और इसमें ही हम कलर ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके के आप राउंड चॉकलेट बॉल और इस तरीके का ज्योमेट्रिक हार्ट शेप कैसे बना सकते हैं। और इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड आपको मार्केट में, लोकल मार्केट में इजीली मिल जाता है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अमेज़न से लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। ये 100 से 150 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा और इसे आप ना बहुत ही इजीली ये निकल जाता है, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो जब भी आप खरीदेगा इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड ही लीजिएगा। और मैं यहाँ पर बेकर्स से लेकर चॉकलेट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, कलर्स मिक्स कलर है और ये मुझे चूँकि गिफ्ट में मिला था, मैंने इसे खरीदा नहीं था, लेकिन इस तरह की छोटी-छोटी डिब्बी आती है, मैं आपको दिखा दूँ। और इसमें 4 कलर आते हैं। यदि आप बड़ा पैकेट लेते हो तो उसमें बहुत सारे कलर मिल जाएँगे, बट बेसिकली 4 ही कलर आप लीजिए, उसी से आप अपने केक को नया डिज़ाइन दे सकते हो। तो यहाँ पर पैकेट पे एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग इनकी लिखी रहती है और ये स्पेशली चॉकलेट्स के लिए ही बने होते हैं। अदरवाइज़ जेल कलर या आप किसी भी और कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे पास इस तरीके की और बड़ी डिब्बी है, मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ। ये मैंने ₹75 का मार्केट से खरीदा था और ये ₹90 का, बट उन्होंने मुझे ₹75 में दिया था, तो मैंने इसके 2 कलर लिए थे, पिंक और येलो लिया था। और अभी चूँकि मुझे गिफ्ट में मिला था ये, तो मैं बेकर से लेके ये वाले कलर इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। तो आप इसे भी खरीद सकते हैं या छोटी-छोटी डिब्बी भी ले सकते हो। जिस तरीके का आपको बजट हो आप उस तरीके का ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कलर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, चॉकलेट में जेल कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुडरीच की जो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड था, मैंने उसे मेल्ट कर लिया था और अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। जो है, पहले मैं इसमें व्हाइट कलर का ही आपको चॉकलेट बॉल बना के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसमें ऐड करके आपको दूसरे तरीके का भी चॉकलेट बॉल बना के दिखाऊँगी कि इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। तो इसमें सिंपली आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आपने जस्ट इसे मेल्ट किया और इसे अपने सिलिकॉन मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसे इसी तरीके से डालना है, बिल्कुल भी आपको बाहर भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें आराम-आराम से डालिए, बहुत ज़्यादा आपको जल्दीबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ बॉल बना के आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं व्हाइट से आपको 2 बॉल बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें कलर डालकर और भी बॉल दिखाऊँगी। तो इस तरीके से जब आप बनाएँगे ना, तो आप छोटे-छोटे बना के आप बच्चों को भी ऐसे खिला सकते हैं। आपको मार्केट से रेडीमेड डेयरी मिल्क या फिर मिल्की बार जिस तरह की चॉकलेट आती है, आप वो मत खरीदिए। आप इस तरीके के सिलिकॉन के मोल्ड ले लीजिए, आप चॉकलेट को मेल्ट कीजिए और उसमें पोर कर दीजिए और उसे रेफ्रिजरेट कर दीजिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं रेफ्रिजरेट होने में और आपका चॉकलेट बार या चॉकलेट जो भी है, वो सब तैयार हो जाता है। तो देखिएगा, अभी मैंने वो रख दिया था और अभी मैं चॉकलेट को 2 डिवाइड कर लिया है, 2 भागों में। और मैं यहाँ पे एक में जो है पहले येलो डाल के दिखाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक बार यूज़ कर लिया, इसलिए मेरा पैकेट खुला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, वो थोड़ा-सा, इसलिए मैं यहाँ पर नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा-सा डालना है और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। यदि आप इस तरीके के चॉकलेट कलर आपके पास नहीं है, आप जेल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा-सा 1 टीएसपी आप उसमें ऑयल डाल दीजिएगा, नॉन फ्लेवर्ड ऑयल डालिएगा और उसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, तो चॉकलेट कलर ले लेता है। अदरवाइज़ ना, चॉकलेट में हल्के से कलर्स के बबल आ जाते हैं, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है यदि आप जेल कलर का इस्तेमाल करते हैं। और वाटर कलर का इस्तेमाल तो चॉकलेट में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके के पाउडर कलर से आप चॉकलेट को कलर दे सकते हैं और वापस से जैसे हमने पहला अपना किया था, वैसे ही हम ये भी करेंगे, इसे इसी तरीके से डाल देंगे। और यहाँ पे मैं आपको 2 व्हाइट और 2 येलो कलर के चॉकलेट बॉल बना के दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें दूसरा कलर ऐड करूँगी और आपको दूसरे तरीके का दिखाऊँगी। तो आपको यदि इस तरीके का पसंद आता है ना, तो आप भी कर सकते हैं और इससे केक को एक नया लुक मिल ही जाता है। आप देखेंगे, मैं आपको केक ना एक लास्ट में केक दिखाऊँगी, जिसमें मैं दिखाऊँगी कि आप इस तरीके का बॉल बना के कैसे अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था और अब मैं चॉकलेट में दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्काई ब्लू कलर, ये थोड़ा-सा ज़्यादा गिर गया, थोड़ा-सा और कम डालिएगा। यदि आपको लाइट शेड चाहिए तो थोड़ा-सा कम और डार्क शेड चाहिए तो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल सकते हैं। इससे चॉकलेट हमारी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, बिटर भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। चॉकलेट का जैसा फ्लेवर जैसा रहता है वैसे ही रहता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब चूँकि मेरे सिलिकॉन मोल्ड में इतने ही थे, तो मैं यहाँ पर छोटे वाले बॉल में डाल रही हूँ और इसे जो है 2 बॉल मैं इसकी भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से हम इसमें भी डालते जाएँगे और अब जो है, अब बारी आती है हमारे तीसरे, यानी कि जो हमारा जियोमेट्रिक हार्ट शेप है, मैं अब उसको आपको दिखाऊँगी कि इसे किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर उसी चॉकलेट में जो है येलो कलर ही ऐड कर रही थी
और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ही बार में आपने चॉकलेट में कलर डाला और रख दिया। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही डालिए, वैसे तो आप डाल भी सकते हैं, बट जितना हमें ज़रूरत होती है उतना ही कलर और उतनी ही चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसे इस तरीके से आप डालेंगे और इसके बाद ना इसे एजेस पे सबसे पहले आप फैलाएँगे, क्योंकि एजेस जो होते हैं ना सिलिकॉन मोल्ड में, यदि उसने छोड़ दिया एजेस तो समझ जाइए आपका चॉकलेट बहुत ही आराम से डिमोल्ड हो जाएगा। बट यदि उसने नहीं छोड़ा ना तो आपका जो कॉर्नर होता है वो टूट जाएगा, तो थोड़ा-सा वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो यदि आपको शार्प एजेस चाहिए तो आप सबसे पहले देखिए इसके कॉर्नर पे लगाइएगा, ताकि ये थोड़ा-सा जब मेल्टेड रहता है ना तो ये बीच में आ ही जाता है। तो बीच में बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो जाती है, तो इस तरीके से या तो आप घुमा के आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, या तो आप इसमें एजेस पे पहले लगाइए और फिर से सेट होने दीजिए। देखिए एक बार ये रेफ्रिजरेट मैंने कर दिया था तो इस तरीके से ये टाइट हो गया था, और अब बारी आती है इसे दोबारा कोट करने की। तो हाँ, हमें इसे दोबारा कोट करना पड़ेगा। जभी भी आप कोई भी चॉकलेट को इस तरीके से मोल्ड में डालते हैं ना, या आप पिनाटा केक बना रहे हैं, राउंड का जो है पिनाटा केक बना रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट उसे 2 बार कोट करना होता है। एक बार कोट करने से नहीं हो पाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा, मतलब ईज़िली वो डिमोल्ड ही नहीं होगा। तो इसीलिए ना उसे 2 बार आपको जो है कोटिंग करनी होती है। तो एक बार हमने कोट करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया, अब वो सेट हो गया, उसके बाद ही हम दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से मैं चम्मच से देखिए सबसे पहले ना इसके एजेस पे लगा रही हूँ, और उसके बाद उसे सेट होने के लिए हम वापस से उसे फ्रिज में रख देंगे, और जब वो सेट हो जाएगा ना तो हम उसे डीमोल्ड करेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि यदि आपने एक बार लगा दिया है तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको लगाना पड़ेगा, तीसरी बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 टाइम्स ही लगाना है। और देखिएगा ये रेफ्रिजरेट हो गया था, तो अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो डिमोल्ड करने के लिए भी आपको सबसे पहले ना साइड के जो एजेस हैं आपको वो निकालना है, और यदि वो निकल जाता है तो देखिएगा धीरे से आपको नीचे से उँगली से प्रेस करना है और इसे आराम से निकाल देना है। बिल्कुल भी आपको ताकत नहीं लगानी है, इस पे ज़ोर नहीं देना है। यदि आपने थोड़ा-सा भी ताकत लगाया ना तो ये टूट जाएगा और आपका हर तैयार नहीं हो पाएगा। मैंने इसे रखा था रेफ्रिजरेटर में के, तो अब ये देखिएगा ईज़िली निकल जा रहा है। आपको बस नीचे से प्रेस करना है और ये इस तरीके की चॉकलेट्स आपके निकल जा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और ये ईज़िली निकल जाता है। हाँ, यदि आप किसी और तरीके का मोल्ड लेते हैं, आप सोचिए कि मैं पेपर पे कर लूँगा तो भी निकल जाएगा, बट इतना अच्छा राउंड शेप नहीं आता है, तो उसके लिए आपको मोल्ड लेने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे से भगोने में गर्म पानी लिया हुआ था, और उसपे मैं अब एक प्लेट रख दूँगी, जिसकी ना भाप की वज़ह से वो प्लेट गर्म होगी, और उसी पे हम अपने इस हार्ट शेप वाले उस प्लेट पे रख देंगे, जिससे कि ना वो हल्का-सा गर्म होगा और मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये हल्का-सा मेल्ट होना शुरू होगा ना, तभी हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे, और इसके साइड में जो भी चॉकलेट्स रहेगी उसे इसी तरीके से उँगली से लगा के ना हम फैला देंगे, तो ये दोनों एक-दूसरे पे जुड़ जाएगा। तो आपका इस तरीके का 3D चॉकलेट हार्ट तैयार हो जाएगा, और इसे आप अपने केक में किसी भी तरीके से जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने सारे ही बॉल लगा दिए थे, और इसके बाद अब जैसे-जैसे ये मेल्ट होगा मैं इसे फटाफट से जो है करते जाऊँगी, एक-दूसरे में अटैच करते जाऊँगी। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, आप एक-एक करके रखिएगा और एक-एक करके ही चॉकलेट बॉल को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखिएगा मेरा ये तैयार हो गया, और कितना सुंदर लग रहा है ये मेरा 3D जियोमेट्रिक हार्ट शेप। और इसी तरीके से मैंने चॉकलेट बॉल वाले को भी आपको दिखाया है। आप कोई भी कलर, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, तो आप कोई भी कलर डाल के या कोई भी पेस्टल कलर भी डाल के आप इस तरीके से चॉकलेट बॉल बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊँगी कि यदि इसी को आपको गोल्डन कलर का आपको चाहिए बॉल, या गोल्डन कलर का हर चीज़, तो आप किस तरीके से इसी चॉकलेट से आप गोल्डन कलर का बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जस्ट डस्ट लिया हुआ, इसे गोल्डन डस्ट बोलते हैं। ये भी आपको किसी भी बेकरी शॉप, जहाँ मटेरियल शॉप आपको मिलता है, वहाँ मिल जाएगा। तो जस्ट इसे आपको लेना है और किसी भी ब्रश की मदद से आपको इसे टैप-टैप करना है, या तो आप टैप-टैप कीजिए, अदरवाइज़ इसमें देखिएगा बहुत थोड़ा-सा ही गोल्डन डस्ट है, तो मैं इसी में डाल के इसे जस्ट राउंड, राउंड, राउंड घुमाएँगे ना, और ब्रश की मदद से इस पे स्टिक करते जाएँगे, तो ये देखिएगा चिपक जाएगा। और इसके बाद उसे निकाल लीजिएगा। आप किसी छोटी सी कटोरी या छोटे से डिब्बे में भी डाल के इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिएगा ये गोल्डन है, जब ये गोल्डन इस पे लग जाता है ना, तो आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं छूना है, क्योंकि जैसे ही आप इसे टच करेंगे ना, तो ये आपकी उँगली पे पूरा डस्ट लग जाएगा, उसका डस्ट जो ऊपर अब गोल्डन दिया हुआ है ना, वो निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसे टच नहीं करना है, जिस तरीके से ये बनता है उसे धीरे से निकाल के आपको प्लेट पे रख देना है। और डेकोरेशन के भी टाइम पे आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे छूना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसी तरीके से हम इस पे कर देंगे और इसे ब्रश की मदद से ही निकालेंगे, क्योंकि मेरी डिब्बी ना बहुत ज़्यादा ही छोटी है, तो इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही थी। तो अब मैंने निकाला है और इसे रख दूँगी। और अब मैं आपको हार्ट को भी किस तरीके से आपको गोल्डन करना है,
अब गोल्डन हार्ट को तो हम किसी भी कटोरी में डाल के नहीं हिला सकते हैं कि जिससे वो कवर हो जाए। तो अब इसे हम ब्रश की मदद से ही धीरे-धीरे डस्ट को ब्रश पे लेंगे और इस पे चारों तरफ से हम लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर एक तरफ से इसको येलो कलर रख रही हूँ और एक तरफ से मैं इसे गोल्डन करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप गोल्डन हार्ट केक बना सकते हैं। यदि आपके हस्बैंड का बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है और आप अपने हस्बैंड का इस तरीके से पिनाटा केक बना के या गोल्डन सोने का दिल बना के आप उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का तो सोने का दिल है, तो आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप उन्हें बना के देखिए, मैं एक तरफ येलो और एक तरफ मैंने गोल्डन रस्से से गोल्डन हार्ट बना दिया है। और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है ना, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिन्हें बेकिंग का शौक है और इस तरीके की बेकर्स के लिए कलर का इस्तेमाल करके आप अपने केक को एक नया लुक दे सकते हो। देखिएगा मेरा ये मैंने आपको लास्ट में केक दिखाया हुआ है, आप इस तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।